नमस्कार, सदनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं रूपा रजक आ गई हूँ लेकर 16 जुलाई 2025 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पहले नेता बेहतर फैसले करते हैं अफसर, जिसे कलमबद्ध किया है हमारे सह संपादक राकेश सचल जी ने। आज का हमारा विषय फैसले को लेकर है। पहले नेता करते थे, अब अफसर करते हैं। जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मप्र में 355 फ्लाईओवर और रेलवे ओवरब्रिज की डिज़ाइन रद्द करने का फैसला कर लोक निर्माण विभाग के सेतु शाखा के एएनसी ने एक नया कीर्तिमान रच दिया। भोपाल और इंदौर में 90 डिग्री मोड़ वाले पुलों के विवाद के बाद आए इस फैसले ने न जाने कितने इंजीनियरों और ठेकेदारों की नींद उड़ गई। एएनसी सीपी वर्मा ने यह फैसला निश्चित ही कर सरकार को लोकनिंदा और जनता को भावी दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया। ये भी तय है कि वर्मा ने इस फैसले से पहले विभाग के मंत्री के अलावा दीगर निर्णायक मंचों को भी अवगत कराया होगा और सभी जगह उन्हें समर्थन भी मिला होगा। आपको बता दूं कि इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश के 1200 करोड़ रुपए लागत के करीब 140 निर्माणाधीन फ्लाईओवर, आरओबी और एलिवेटेड कॉरिडोर समेत कुल 355 प्रोजेक्ट फिलहाल पूरी तरह से रुक गए। इनमें 250 बड़े पुल, करीब 100 रेलवे ओवरब्रिज और शहरों के बीच 5 एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल हैं, जो प्रोजेक्ट पहले से ही निर्माणाधीन हैं। उनका काम भी अब जीएडी के रिव्यू और अनुमति तक स्थगित रहेगा। विभाग ने साफ कह दिया है कि अब बिना उच्च स्तरीय तकनीकी जांच के कोई भी काम शुरू नहीं होगा। यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद सरकार को भोपाल के ऐशबाग और इंदौर के एक आरओबी में डिज़ाइन की गंभीर खामियों के चलते काम रोकना पड़ा। इन दोनों पुलों की गड़बड़ डिज़ाइन ने विभाग की भी खूब किरकिरी कराई। इसके बाद विभाग ने राज्य भर के सभी प्रोजेक्ट की जीएडी की रैंडम जांच करवाई, जिसमें तकनीकी त्रुटियां सामने आई। अब लोक निर्माण विभाग ने जीएडी की दोबारा जांच करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसमें एएनसी चेयरमैन होंगे। उनके साथ चीफ इंजीनियर ब्रिज, पीडब्ल्यूडी, सीआईआरडीसी, भोपाल रेलवे जोन के ब्रिज इंजीनियर और संबंधित नागरिक निकाय के अधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी अब हर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन देखेंगे। अब लोक निर्माण विभाग ने जीएडी की दोबारा जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई, जिसमें एएनसी चेयरमैन होंगे। उनके साथ चीफ इंजीनियर ब्रिज, पीडब्ल्यूडी, सीआईआरसीडी, भोपाल रेलवे की जोन ब्रिज इंजीनियर और संबंधित नागरिक निकाय के अधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी हर तरह के प्रोजेक्ट के डिज़ाइन, ऑनलाइन या अलाइनमेंट, जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर और स्पीड कैलकुलेशन की जांच करेंगी। निर्माण विशेषज्ञों का मानना है कि जिन प्रोजेक्ट्स की जीएडी में खामी निकलेगी, उनका काम कम से कम 15 दिन से 6 माह तक रुक सकता है। इसमें न सिर्फ देरी बढ़ेगी, बल्कि ठेकेदार विभाग पर क्लेम भी बढ़ेगा। परियोजनाओं की लागत बढ़ेगी और सरकार पर वित्तीय भार आएगा, लेकिन ये महंगा सौदा नहीं है। एएनसी, पीडब्ल्यूडी रोड और ब्रिज तथा एमडीआरडीसी को निर्देश दिए गए हैं कि इंजन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार काम हो रहा है या नहीं, इसकी जांच की जाए। साथ ही रेलवे और स्थानीय निकायों से समन्वय कर यातायात भार, तकनीकी खामियों और भविष्य की जरूरतों के आधार पर नई जीएडी मंजूरी दी जाए। आपको याद होगा कि भोपाल के ऐशबाग में 90 डिग्री मोड़ पर आरओबी बनाने का खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके उद्घाटन से इनकार कर दिया। इसके बाद 8 इंजीनियरों पर कार्रवाई की गई। इसके बाद प्रदेश भर में कई ऐसे आरओबी का खुलासा हुआ जिनके डिज़ाइन में गड़बड़ी है। ब्लू नेवी के इस फैसले से हालांकि ठेकेदारों का काम कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं है,
वे इस फैसले की वजह से होने वाले नुकसान और लागत वृद्धि को लेकर दावे कर सकते हैं, किंतु इस फैसले से सरकार की न सिर्फ साख बढ़ेगी बल्कि लोनेवी समेत दूसरे निर्माण विभागों में हो रही इसी तरह की लापरवाही भी लगाम लगेगी। जाहिर है कि ईएनसी वर्मा के लिए इतना कठोर फैसला करना आसान नहीं रहा होगा। मुमकिन है कि इस फैसले के बाद वे अपने साथ के अभियंताओं और ठेकेदारों के निशाने पर आ जाएं, लेकिन उनके इस फैसले की सराहना विरोधियों को भी मन मारकर करना पड़ेगा। ये फैसला जनहित से जुड़ा है और जनहित से जुड़ा एक यादगार फैसला है और निश्चित ही आने वाले दिनों में इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। तकनीकी पदों पर बैठे शीर्ष अधिकारी यदि वर्मा की तरह निर्मम ईमानदार दिखाने लगे तो सरकार तथा लोनेवी बदनामी से बच सकता है। मप्र में ये अनूठा फैसला तब आया जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश यात्रा पर हैं। तय है कि इस फैसले पर मुख्यमंत्री ने अपनी मोहर अवश्य लगाई होगी, अन्यथा इतना बड़ा फैसला आसानी से नहीं लिया जाता। इस फैसले पर पूरे प्रदेश की नज़र रहने वाली है। ये फैसला 90 डिग्री की गलतियों को सुधारने के लिए लिया तथा 360 डिग्री वाला फैसला साबित होगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।